गौतम और आकाश दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त। एक कॉमन बात इन दोनों में यह है कि दोनों ही एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। कॉलेज पूरा हो जाने के बाद इन दोनों की अलग अलग कंपनीज में जॉब लग जाती है, पर सैलरी दोनों की सेम थी, यानी 50,000 रुपये मंथली। अब क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो आपस में वादा करते हैं कि चाहे कहीं भी रहें, साल में एक बार तो जरूर मिला करेंगे। फिर ठीक 1 साल बाद आकाश एक कैफे में पहुंचता है। ये वो कैफे था जहां हर साल मिलने की कमिटमेंट की थी दोनों ने। देन 15 मिनट के बाद वो गौतम को एक कार से आता देखता है। कैफे आने पर वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में 35,000 रुपए की घड़ी है, दूसरे हाथ में एप्पल का लेटेस्ट आईफोन है। जूते उसने प्योर लेदर के पहने हुए हैं जो ऑब्वियसली काफी महंगे हैं। वहीं आकाश एकदम सिंपल कपड़ों में चप्पल ही पहनकर आ गया और आया भी रिक्शे से। आकाश ने गौतम से पूछा, क्या तुझे कोई लॉटरी वगैरह लगी है, इतनी अय्याशी? गौतम ने हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, बस पैसों का खेल है सब। जॉब तो मेरी चली रही है और सबका पैसा टाइम पर भरा जा रहा है। अच्छा तेरा बता, तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? तेरी भी तो नौकरी 50,000 की थी ना, तेरी जॉब तो नहीं चली गई? और ये देख, चप्पल ही पहनकर आ गया। उससे गौतम की बात का कोई भी जवाब नहीं बना और वो बस स्माइल करता रह गया। घड़ी का कांटा घूमा और अगले 2-3 साल तक ये ऐसे ही मिलते रहे, जहां पर हर साल गौतम किसी न किसी महंगे दिखावे के साथ आकाश के सामने आता और अपनी तारीफें झाड़ता रहता। अब दोनों की शादियां हो गई और लगभग 6 सालों से दोनों ने मिलना भी नहीं किया। एक दिन अचानक से गौतम आकाश को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आज दोनों कई साल बाद उसी कैफे पर आए। इस बार गौतम बहुत ही ढीली हालत में वहां पहुंचता है। आंखों के नीचे काले धब्बे, सरोजनी मार्केट से ली हुई 200 रुपए की शर्ट और वहीं से ली 100 रुपए की चप्पल। इधर आकाश एक डिसेंट ड्रेसिंग के साथ कार से उतरता है। आकाश को ऐसे देखकर गौतम एकदम से शॉक्ड हो गया। मन में उसको ये चलने लग गया कि शायद हो सकता है इसने भी लोन कराया होगा मेरी तरह। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका तो ड्राइवर भी है और उसको वो चाबी देकर गाड़ी पार्किंग में लगाने बोल रहा है। अंदर आने पर गौतम उससे पूछ ही लेता है कि भाई अब तुझे क्या हुआ? मुझे याद है जब हम पिछली बार मिले थे तो तू तो बहुत ही सिंपल कपड़ों में था, इतना बदलाव कैसे आ गया तुझ में? और यहाँ मेरी जॉब चली गई, सर पे इतना बड़ा लोन है कि मेरी हालत खराब हो रखी है। पिछले महीने बैंक वाले कार भी उठा कर ले गए। तू बता तेरी चांदी कैसे हुई? आकाश कहता है, देख भाई, तू भी मिडिल क्लास से था, मैं भी मिडिल क्लास से था, और हर मिडिल क्लास वाले का सपना होता है कि वो एक दिन एक बड़ी लेवल पर पहुंचे। अब फैमिली तो हमारी इतनी अमीर होती नहीं है, तो अमीर होने की शुरुआत किसी एक को खुद से ही करनी होती है। एंड इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है और इनफ टाइम देना होता है। इनमें से अगर एक भी चीज में कोई मिडिल क्लास वाला इंसान लैग कर गया तो बहुत कम चांस है कि वो इस आम जिंदगी से कभी बाहर भी निकल पाएगा। जब भी तूने मेरा लो स्टैंडर्ड देखकर मेरा मजाक उड़ाया, तूने गौर किया होगा मैं मुस्कुराता रहा। इसलिए नहीं कि मैं ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं अपने एक साइड बिजनेस पर काम कर रहा था, तो मेरे लिए वो अय्याशी करने वाले दिन नहीं थे। अपनी वो जॉब तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी। अब मेरी खुद की एक टेक कंपनी है जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। मैंने जॉब लगते ही लोन उठाकर बड़ी गाड़ी लेकर घूमना और अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीना, इस रास्ते पर कभी ध्यान तक नहीं दिया। अगर मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होता तो आज भी शायद मैं किश्तों में ही फंसा हुआ होता। देखो, रियलिटी में गौतम कोई अकेला इंसान नहीं है, ये उन मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अक्सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस वजह से जो ये मिडिल क्लास का टैग है ये इनसे कभी नहीं हट पाता। अगर आप भी एक मिडिल क्लास इंसान हो तो इस मिडिल क्लास की जर्नी को समझने के लिए इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स को देखना जरूरी है, जिससे एक बेटर ऑब्जर्वेशन के साथ आप ये समझ पाओ कि आगे क्या करना है। बिकॉज रास्ता तय करने से पहले हमें उस रास्ते का जायजा लेना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मिडिल क्लास में हर दूसरे घर की यही कहानी होती है कि यार महीने के आखिर तक कहाँ सारे पैसे उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो यही है कि पैसों का उनको कोई आउटकम मिलता नजर नहीं आता, और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ ऊपर ऊपर से बजट बनाकर उनको ये लगता है कि अब सब ठीक चलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत बजट बनाकर रखा, गेस्ट आ गए, अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, फैमिली मेंबर ने कोई बड़ी डिमांड कर दी, या अचानक कहीं पर जाने का प्लान बन गया। इन सब चीजों का हम कोई हिसाब नहीं रखते और बेफिक्र होकर रहते हैं। फिर लास्ट में आकर ये बोलते हैं कि यार कहाँ सारा पैसा चला जाता है पता ही नहीं चलता। नंबर 2, डेट बर्डन। वेल्दी फैमिलीज में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेल्थ ट्रांसफर होती है, बट मिडिल क्लास फैमिलीज में वेल्थ नहीं, कर्जे ट्रांसफर होते हैं। एक कर्जा जो शायद फैमिली में फादर ने लिया होगा, कई बार उसे चुकता करने की जिम्मेदारी उसके बेटे पर आ जाती है और कई सालों तक वो मेहनत करता है सिर्फ और सिर्फ उस कर्ज को चुकाते रहने के लिए। कर्ज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर बहुत असर डालता है, और जब तक इस कर्ज के ट्रैप से एक आदमी उभर कर आता है तब तक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर होने को बहुत देर हो जाती है। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में इस वक्त हर 100 में से 8वां इंसान बेरोजगार बैठा है।
क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है। लोगों के पास स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, बट फिर भी वो प्रॉपर्ली उसको यूज में नहीं ला पा रहा है क्योंकि नॉलेज नहीं है उस लेवल पर, पैसे नहीं है खर्च करने को, हाई लेवल की एजुकेशन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। बस इसी वजह से उन्हें जॉब्स अगर मिलती भी हैं तो बहुत बेसिक सैलरी के साथ मिलती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हम अपनी डायरेक्शन से भटके हुए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें कम होने की वजह से हमें कोई भी मैनिपुलेट कर जाता है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सेलिब्रिटी हो, एडिक्टिव सोशल मीडिया ऐप्स या गेम्स हो, जिसके चलते हमारी दिन भर की बातें बस इन्हीं के अराउंड चल रही होती हैं। बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक ग्रुप बनाकर बिजनेस के ऊपर बात करते हों, एजुकेशन के बारे में बात करते हों, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हों, सोशल इश्यूज को पॉइंट आउट करते हों। ये वो चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में एक क्रिएटिव इंसान बनाती हैं। ये बात बिठा लो अपने माइंड में कि मिडिल क्लास के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका एक मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। नंबर 4, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विद लो इनकम। एक जॉब करने वाले की सैलरी हर साल नहीं बढ़ती, बट एक चीज जो हर साल टाइम से बढ़ जाती है वो है महंगाई। लोग कमाने के लिए बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर ऐसी जगहों पर जाते तो जरूर हैं इस होप में कि उनकी कमाई अच्छी होगी, बट कुछ टाइम बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से उनका सरवाइव भी करना भारी पड़ जाता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हर मिडिल क्लास फैमिली को फेस करनी पड़ती है। अब देखो, जिसको भी इन सब के बारे में अच्छे से पता है, बट पता होने के बावजूद भी वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कई अलग अलग तरह के ट्रैप्स के अंदर फंसे हुए हो। आपकी सोच आपके नहीं किसी और के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रैप्स गिनाता हूँ जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहला ट्रैप, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। जिन सेलिब्रिटीज को आज हम इंस्पिरेशन समझते हैं अपनी, उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं, वही सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज चंद पैसों के लिए टीम बनाने के नाम पर आपसे सट्टा खिलवाकर आपकी कमाई छिनवाते जा रहे हैं। अभी जो आप रिपोर्ट देख रहे हो वो बैटिंग मार्केट के रेवेन्यू की है, जो 1.97 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है। एंड नो डाउट ये लगभग सारा पैसा मिडिल क्लास पब्लिक का है। अब अगला स्क्रीनशॉट देखो। हमारे देश में करीब 340 मिलियन यानी 34 करोड़ लोग इस सट्टे में हर साल पैसे लगाते हैं। मतलब इतने लोग हैं जो बैटिंग को बहुत सीरियसली खेलते हैं। ये ऐसी चीज है जो इंसान के दिमाग को इस कदर मैनिपुलेट कर देती है कि बस आदमी अंधा होकर पैसे लगाता ही रहता है। अगर आप डीपली सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आप दोनों तरह से लॉस में हो। अगर आप 5,000 रुपए की बैटिंग जीत भी गए तो अगली बार आप वापस से उसको लगा दोगे, या हो सकता है कि 5 के 10 लगाओ और इस बार भी अगर जीत गए तो फिर से उनको लगा दोगे। बट हर बार कैसे जीतोगे ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब आप हारोगे तब सारे पैसे गवा दोगे और फिर उन गवाए हुए पैसों को रिकवर करने के लिए और पैसे लगाओगे। एंड गेस व्हाट, इनको भी हार जाओगे। ये हरकतें करके एक फाइनेंशियली स्टेबल आदमी भी पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। नंबर 2 इज फ्लैक्स लाइफस्टाइल। ये तो खैर एक मिडिल क्लास आदमी में इनबिल्ड होता है। भले ही एक नॉर्मल सी जॉब हो, बैंक बैलेंस 15-20 हजार का हो, लेकिन एक प्रीमियम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो कई बार ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो खरीद कैसे लेते हैं? ऑफ कोर्स इसके लिए वो बैंक का सहारा लेते हैं EMI बनवाने के लिए, जिसके चलते वो अक्सर खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में एक मिडिल क्लास का इंसान और लोअर मिडिल क्लास में पहुंच जाता है। नंबर 3 इज ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। 4 साल का कोर्स और हर साल 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट, यानी टोटल 10 लाख रुपए जो एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेस करता है। इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद मुश्किल से उसके हाथ में 25 से 30 हजार की जॉब लगती है, और शायद कई मौकों पर तो ये भी चांस नहीं मिलता उसको। आपने खुद इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ कोई बहुत अफसोस कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन पर इतना लोन ले लिया और अब उसको नौकरी तक नहीं मिल रही। देखो, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पर खर्च करना गलत है, बट वो एजुकेशन जो एक्सपेंसिव होने के बाद भी उतनी वैल्यू नहीं दे पा रही, तो उस पर पैसे लगाने से पहले थोड़ा सोच लेने की जरूरत है आपको। एक बाप की आधी कमाई सिर्फ उसके बच्चे की एजुकेशन पर खर्च हो जाती है, तो ऐसे में इससे रिलेटेड एक कोर रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 इज नॉट हैविंग इंश्योरेंस। मिडिल क्लास लोगों में ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि ये लोग ऑलवेज इंश्योरेंस जैसी चीजों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको सैलरी का एक छोटा हिस्सा हर महीने प्रीमियम के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कई मौकों पर इंश्योरेंस क्लेम उनको कितने लॉसेस से बचा सकता है। जब भी आपके साथ में कोई हादसा होता है या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर इंश्योरेंस ही आपके सबसे ज्यादा काम आता है। नंबर 5 इज इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। मिडिल क्लास के लोग खुद में बदलाव लाना प्रेफर नहीं करते। जैसी भी उनकी लाइफ चल रही है वो बस ऐसे ही चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे या किसी बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है उनका लॉस हो जाए और वो मिडिल क्लास से भी नीचे आ जाए।
लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि वो अपनी जॉब में भी तो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। 100% सुकून और सिक्योरिटी तो वहाँ भी नहीं होती। तो अभी तक मैंने आपको मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स और ट्रैप इन दोनों को समझा दिया, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह गई है इसके सॉल्यूशंस जानना। अब आप ये जानोगे कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान अपनी इस कंडीशन से बाहर आ सकता है, इन सारे ट्रैप से आजाद हो सकता है एंड खुद एक रिच और फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बन सकता है। तो नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी। बुरा टाइम कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है और ये आपको भी अच्छे से पता है। ऐसे में आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप एटलीस्ट उतना तो इंतजाम करके रखो कि उस बुरे टाइम से आप जल्दी उभर पाओ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास पर ही लागू होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस भी कहीं पैसा डालने से पहले बैकअप स्टोरेज जरूर रखते हैं। इसलिए हमेशा आप भी एक इमरजेंसी फंड बनाकर चलो, क्योंकि यही आपको टफ सिचुएशन में लोन में फंसने और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने से बचा लेगा। नंबर 2 इज सीक फाइनेंशियल एजुकेशन। आपका स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया। एक पढ़ाई होती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए और एक पढ़ाई होती है लाइफ में सरवाइव करने के लिए। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई आपको एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है, लेकिन बस इससे आगे नहीं ले जा सकती। इससे आगे जाने और ज्यादा पैसा कमाने में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मदद करती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में इस टॉपिक पर बात होती ही नहीं। इसीलिए ये एजुकेशन तो आपको खुद से लेनी पड़ेगी। आप मार्केट स्टडी करना सीखो, कामयाब लोगों की स्टोरीज पढ़ो, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो या फिर ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जहां इसी तरह का माहौल रहता हो। इससे आपका फिक्स माइंडसेट बदलना शुरू होगा। आपको क्लियर होता रहेगा कि पैसे कमाने के एक या दो नहीं बल्कि कई सारे रास्ते हैं। अर्न मार्केट स्किल्स टू अट्रैक्ट मनी। आप कितने टाइम में कितने पैसे कमाते हो यह आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। एक आदमी जहां पूरा दिन मेहनत करके खून पसीना बहा के सिर्फ 500 रुपए कमाता है, वहीं दूसरा आदमी एक एसी वाले रूम में बैठकर बिना ज्यादा मेहनत किए 5000 दिन का कमा लेता है। बस फर्क क्या है? स्किल्स का। ज्यादा पैसा कमाने के लिए हाई स्किल्स आना बहुत जरूरी है। एक हाई स्किल्स वाला इंसान भीड़ में भागने की जगह खुद ही अपनी डिमांड क्रिएट करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने मिला होगा। इस पूरी वीडियो पर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो कि इसके अलावा मिडिल क्लास में फंसे रह जाने के और कौन कौन से रीजंस हैं। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप खुद पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आगे चलकर आपको एक सुकून भरी लाइफ मिल पाए, तो इसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।